जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरोसा करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरह से, देखिए हम जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो 1962 के युद्ध से अगर आज तक की बात अगर हम बोला जाए तो इसको हम आज डीपली से देखेंगे। देखें 1962 में जब भारत और चीना उसी युद्ध को जो है चाइना इंडो युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चाइना इंडो युद्ध में जब जो है चाइना ने जब भारत पर आक्रमण किए थे उस समय में की बात है जब रूस हमारे साथ दिए थे। आज इस मुद्दा को आज बताने का मुख्य कारण ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आते हैं वो जो कि भारत के पक्ष में बनाता है। कहीं कहीं ये बयान ये बात को दर्शाता है कि अभी भी जो है रूस की और भारत के साथ दोस्ती वही है जो दोस्ती हमें 1962 में थी। 1962 की बात अगर हम किया जाए तो 1962 में जब चीन उस समय में था, क्या चीन, पाकिस्तान, ये जो अमेरिका है, ये तीनों देश जितना भी इस्लामिक कंट्री है वो सब देश जो है उनके चीन के फेवर में ही थे। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि चीन के जितना भी इस्लामिक कंट्री है वो सभी चीन के फेवर में ही होते हैं, लेकिन जबकि उसी वक्त जो है ये रूस ने भारत के फेवर में आकर के भारत में ये जब हिंद महासागर में जब वहाँ से अमेरिका ने भारत को 1962 में मारने के लिए आए थे उस समय में जो है 44 तोप लेकर के जो है उन्होंने इधर से जो है रूस ने अमेरिका को पूरा जवाब देने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। उस समय की दोस्ती को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी तक ऐसा दोस्ती नहीं देखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में भारत और रूस के साथ जो रिलेशन रहा है इसको लेकर के आज ये देखेंगे कि अभी पुतिन ने मान लीजिए जो देश के प्रधानमंत्री नेतृत्व में है यानी माननीय नरेंद्र मोदी है, जो प्रधानमंत्री नेतृत्व में है, मान लीजिए कल आने वाले फ्यूचर में कोई लेफ्ट से ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो उससे उनको भी लेकर के जो है एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में देखा जाएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है राजनीति से ऊपर उठकर जो प्रधानमंत्री है उनको लेकर के मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने तारीफ किए हैं ये तारीफ कहीं न कहीं एक भारत और रूस के लेकर के एक खास रिलेशन ये इसलिए रखते हैं कि अगर कहीं न कहीं देखिए है कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे थे, उस रूस यूक्रेन युद्ध में जो है भारत ने हमेशा मुंह को बंद किए हुए थे, किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोलने को तैयार थे। तो कहीं न कहीं रूस को ऐसा लगा कि ये जो है ये रूस के फेवर में ही कर रहे हैं। तो ऐसा मानते हुए अभी जो है आज ही एक बयान आते हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी कहीं उसका एक दिन बताएंगे कि वो उसका जन्म से लेकर के अभी तक का क्या उसका सियासत होगा। अगला मुद्दा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए क्या इस पर आपको को मुद्दा चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति का जन्म से लेकर के अभी तक का जो सियासी सफर है इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि एक वीडियो बनाए। लेकिन आप सबसे राय लेना चाहते हैं, हालांकि रूस के राष्ट्रपति जो अभी वहाँ पे राष्ट्रपति हैं जब तक पुतिन चाचा वहाँ के राष्ट्रपति जिंदे रहेंगे तब तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आखिर ये कानून कहाँ से बना, क्या इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे। आप लोग के राय होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। लेकिन बात ये है जब भारत और रूस की रिश्ता सुधरती है इनसे कहीं न कहीं जो है अमेरिका की बौखलाहट तेज होगी। क्योंकि अमेरिका जो है ये जो अमेरिका आज नोटंकी कर रहे हैं। नोटंकी क्या कर रहे हैं कि वो जो है अपनी हथियार को वो जो है इस्लामिक कंट्री को बेच रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को बेच रहे हैं और उनके बाद जो है अफगानिस्तान है, इस्लामाबाद है, ये सबको जो है वो हथियार बेच रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे दुश्मन कंट्री है उनको अगर वो हथियार देंगे तो वो हथियार हमारे देश पर अटैक करेंगे। इसलिए करके जो है भारत हमको भी लगता है अभी जो अमेरिका से दूरी बनाकर रहने में ही फायदा है। और जहां तक बात है जो अमेरिका का जो ऐप हम पिछले रोज में बोले थे तो उनका भी जो ऐप है तो उसी ऐप का खिलाफ किसने किए थे, ये पुतिन किए थे। पुतिन चाचा जो है इन्होंने अमेरिका के ऐप से पहले खिलाफ किए थे, जबकि अमेरिका में रूस में जो है अमेरिकन ऐप को बैन कर दिया गया था। जिस तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर देखते हैं ये सबको जो है पुतिन ने ही बंद किए हैं पहले, ये देखिए। और पुतिन बहुत जल्द जो है इस पर काम भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ऐसा इससे पहले रूस के जो है मिसाइल आए थे भारत में रिपेयरिंग होने के लिए। तो कहीं न कहीं उससे भी हमारे रिलेशन जो है ये नज़दीक होंगे। और रिलेशन नज़दीक इसलिए होंगे कि जब रूस के राष्ट्रपति अगर भारत में आकर के अपनी मिसाइल को रिपेयरिंग करेगा तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ के जो वर्कर है इनको कहीं ना एक रोजगार का सृजन होगा और एक विश्व पटल पर भी भारत का नाम रोशन होगा। और इस रोशन होने के कारण ये है कि जो
भारत और रूस की दोस्ती ये जन्मों जन्मों तक बना रहेगा। आखिर ये बात देखना होगा कि आखिर अभी तो मान लीजिए पुतिन है, तो अभी रूस की राजनीति है, तो अभी भारत और रूस का जो रिलेशन है अच्छा है। कल मान लीजिए सत्ता है 5 साल पर बदलते रहता है, भले ही रूस में अभी न बदले, लेकिन अब वो देखना डिसीजन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री में बदलाव होते हैं, कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अगर एक कल्पना कीजिए अगर हो जाते हैं, तो फिर पुतिन, तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या राष्ट्रवादी हो, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें एक देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर के हमेशा 1962 से लेकर के अभी तक को उसको है अच्छा से ग्रहण करके जो कभी भी रूस से रिश्ता खत्म ना करें, क्योंकि रूस हमें वो समय में साथ दिए हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बहुत ही अभी चर्चा में है कि रूस के राष्ट्रपति ने भारत की सराहना की है, और आज ही उनका बयान आया कि भारत एक दुनिया में सबसे ज़्यादा है ताकतवर कंट्री में से गिने सुने जाते हैं। तो कहीं कहीं भारत के लिए गर्व की बात है। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।